अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग करियर के अंदर आना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि कैसे मैंने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे इस सीढ़ी तक, इस मुकाम तक, सक्सेस तक, जो भी आप नाम देना चाहो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। तो ये वीडियो ज़रूर पूरी देख के जाना क्योंकि इसके अंदर आपके सारे सवालों के जवाब जो-जो आपके दिमाग में आता है ना, और मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी उसी पॉइंट पे एक दिन खड़ा था। तो मैं सारे आपके कि कोर्स करना चाहिए या नहीं, कोर्स से कोई फ़ायदा होता है या नहीं, कब कोर्स करें, उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, मैं डेली रूटीन में डेली वर्क क्या करूंगा डिजिटल मार्केटिंग में एग्जैक्टली और क्या मेरा रोड मैप होगा एग्जैक्टली, ये आपको सारी चीजें, ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो पूरी एंड तक वीडियो देख के जाना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं युवराज, डिजिटल मार्केटर फ्रॉम लास्ट 6-7 ईयर्स। सोशल मीडिया, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स, एक्सेल, गूगल शीट्स, बहुत सारे टूल्स, इन सब में मैंने अपना एक्सपीरियंस बनाया है और लैक्स एंड करोड़ ऑफ इंटरनेशनल एड स्पेंड, इंडिया में एड स्पेंड, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी मैंने करी हैं और ये सारी जर्नी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ड्रीम एक्स वेंचर्स में आपका स्वागत है। तो पॉइंट नंबर 1, मैंने अपनी जर्नी को कैसे शुरू की। तो देखो यार, मैंने वेबसाइट से शुरू किया था, मैंने सीएमएस से शुरू किया था जो कि था वर्डप्रेस। अब ये है मेरे कॉलेज के थर्ड फोर्थ ईयर की बात, जब मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक पता लगा था और मैंने देखा था कि यार वेबसाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलती हैं और वहाँ से शायद शुरू किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया, कुछ भी नहीं देखा, ना कुछ पढ़ा। तो मैंने सीधा कुछ बेसिक्स गूगल से उठाए और पढ़ना शुरू कर दिए वेबसाइट रिलेटेड, और सीएमएस पे अपना मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो वर्डप्रेस था, यहाँ से मैंने टेक्निकल नॉलेज अपनी गेन करना शुरू कर दी। जैसे कि यहाँ से मैंने क्या क्या सीखा, जैसे डोमेन होस्टिंग कैसे लेते हैं, कैसे करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वेबसाइट पे इंस्टॉल कैसे करते हैं सीएमएस और वर्डप्रेस मतलब, और उसके ऊपर काम कैसे करते हैं। तो ये सारी जो बेसिक टेक्निकलिटीज थी, इससे मुझे ये समझ आ गया कि यूजर का जो फ्रंट एंड जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो कैसा होगा। यहाँ तक मेरे को यूएक्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलना शुरू हो गई कि यार यूजर को कैसे दिखेगी फ्रंट पे चीज। तो यहाँ मैं बैकएंड पे ये कर रहा हूँ और यूजर को ये दिखेगा। तो यहाँ से मेरे को ये सारा आइडिया लगना शुरू हो गया था। तो यहाँ तक मैंने कोई कोर्स नहीं किया था। अब उसके बाद मेरे को कहीं से ऑर्गेनिक का पता लगा, ऑर्गेनिक में मेरे को एसईओ का पता लगा, और एसईओ से पहले मेरे को सोशल मीडिया का पता लगा। अब मैंने इनमें से चूज किया कि मैं यार कौन सा पहले करूं, क्योंकि आप सारी चीजें इकट्ठे नहीं सीख सकते। तो मैंने सोशल मीडिया चूज करा, सोशल मीडिया को मैंने पढ़ना शुरू करा। सोशल मीडिया को पढ़ते पढ़ते मैं पेज बनाया गया अपना, मैंने पेज बनाया सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब किस पे, फेसबुक, और अपना मैंने इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन के ऊपर मैंने अपना पर्सनल प्रोफाइल भी क्रिएट कर लिया था, ये सोच के कि शायद मैं भी इससे पता नहीं कुछ ग्रो कर पाऊंगा। तो मैंने अपने यहाँ पे एक डमी, मतलब डमी एज इन की जैसे आप अपने थीम पेजेस बनाते हो, मैंने भी एक थीम पेज बनाया जो कि था एक मोटिवेशनल नीश के ऊपर, और मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर ये मैंने पेजेस क्रिएट कर लिए। ये मैं आपको स्क्रीन पे भी अपने शेयर कर सकता हूँ। बहुत पुराना हो चुका है मटेरियल, क्योंकि मेरे पास अब इसका डेटा और यहाँ थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो जितना मेरे को मिलेगा मैं अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल बैकग्राउंड में शो करूंगा, तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये मैंने सोशल मीडिया के पेजेस बनाए और यहाँ से मैंने काम करना चालू कर दिया। अब इससे मुझे क्या हुआ, फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज होने शुरू हो गई, मेटा के प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज हो गई, तब तो फेसबुक ही बोलते थे। तो इससे, क्योंकि उसके अंदर क्या शेड्यूलिंग होती है, किस तरीके से उसका मैनेजर कैसा है, उसका बिजनेस सूट कैसा है, ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स आप फेसबुक पे देखते हो जो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कभी कभी, इस पर मैंने पहले वीडियो बना रखी है। तो वहां से मेरे को इसकी नॉलेज होना शुरू हो गई। अभी भी मैंने कोई कोर्स नहीं किया था। तो यहां से मैंने क्या एक चीज करी कि मैंने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाल के अपना ट्रैफिक डेविएट करने की कोशिश करी अपनी वेबसाइट पे, और कुछ आता ही नहीं था यार, और क्या करता। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैंने ये सीख लिया, अब मैं एसईओ करता हूँ। एसईओ के लिए मेरा जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था वो था गूगल की डॉक्यूमेंटेशन जो एसईओ की है, वही मैंने सबसे पहले ली और उसी को मैंने पढ़ा। तो गूगल की एसईओ की डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप भाई बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। जाके मैंने लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट कर दो मेरे को, या फिर कमेंट करके मुझे बताओ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेजूंगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ी एक थीसिस है, जिसे आप कह सकते हो एसईओ के पूरे फंडामेंटल्स से एडवांस लेवल तक सब कुछ इसमें कवर्ड है। अगर ये आप पढ़ के पूरी कर पाओ तो ये, और सबसे बढ़िया पढ़ना ही नहीं है, पढ़ तो आप सकते ही नहीं वैसे शायद पूरी, पर इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है जहां जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले। इस तरीके से काम मैंने किया और यहां तक भी मैंने कोई कोर्स नहीं किया। अब बारी आती है कि मैंने क्या कोर्स किए इस पॉइंट पर। तो मैंने कुछ फ्री कोर्सेज उठाए, जैसे कि हबस्पॉट अपना प्लेटफॉर्म है, गूगल का मैंने कोर्स उठाया जो डिजिटल मार्केटिंग गैराज के नाम से आपको पता होगा फेमस था। और उसके बाद मैंने बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये 40 घंटे का कोई कोर्स था, यू गूगल का आपको पता है। आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने इसके सर्टिफिकेट वगैरह पुराने डाल रखे हैं, शायद पता नहीं कब डाले थे, जब मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई थी तभी डाले थे शायद। तो फिर मैंने वहां से कुछ कोर्सेज किए, ये सारे फ्री कोर्सेज मैंने कर लिए, जो भी मैं कर सकता था कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद मैंने इसके सर्टिफिकेट अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह पे भी लगा दिए। अब
यहाँ से मेरे को क्या बेनिफिट हुआ, जब मैंने एसईओ के कॉन्सेप्ट सीखे, ऑन पेज, ऑफ पेज, यहाँ से मैंने करना शुरू कर दिया और 6 महीने में मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सब करते करते, टेक्निक्स को फॉलो करते करते 10,000 का पर मंथ का ट्रैफिक मैं ले आया था, जो कि डिसेंट ट्रैफिक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट मेरे को आता है वो मैं भी शेयर करूंगा, तो बने रहो वीडियो में। तो अब मैंने ये कर लिया, इतना कर लिया, अब मेरे को यार पॉइंट ये आ गया था कि अब मुझे कोई ऐसी चीज बताए कि मेरे को अब एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग में कैसे ग्रो करना है। जैसे मैं आपके लिए अब बता रहा हूँ, तो मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, तो मैंने कैसे फिगर आउट किया, मैंने फिर वही, जैसे आप भी सोचते हो कि कोर्स ले लेता हूँ, तो मैंने भी एक अपना घर के पास कोई कोर्स देखा ऑफलाइन, और वहां से मैं ये करने गया कि मेरे को जानना था कि एग्जैक्टली अब मैं ग्रो कैसे कर सकता हूँ, अब मैं कैसे इसको और एक्सपैंड करूँ। एग्जैक्टली मैं ये लेने गया था, क्योंकि मैंने बेसिक्स तो सारे मैं कर चुका था कवर। हुआ क्या, मैं कोर्स करने गया और मेरे को वहाँ पे कोई फायदा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक्स कवर कर चुका था और थ्योरी भी कवर कर चुका था, सब कुछ कवर कर चुका था, इवन प्रैक्टिकल कर रहा था, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्टली वही सब पढ़ाया जा रहा था जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका था, तो मेरे को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और इसीलिए मैं कोर्स पे इतनी तवज्जो, जो आपको इतनी सारी वीडियोस बनाता हूँ कि कोर्स कब करो, कोर्स को हमेशा थोड़े बेसिक्स को करने के बाद करो, ताकि आपको एटलीस्ट कुछ बेनिफिट हो। या फिर कोर्स को डीले करो, या फिर कोर्स को अगर आप बिना कोर्स के कर सकते हो तो वेल एंड गुड, मैंने भी किया है। तो डिसअपॉइंटमेंट की मैंने बात करी थी, चैलेंज क्या आया मेरे को, सबसे पहला बड़ा चैलेंज था कि मैंने वेबसाइट पे 10,000 का ट्रैफिक भी ला दिया, सब कुछ ऑन पॉइंट किया मैंने, और मैंने फिर जब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया तो मेरा वो एडसेंस नहीं मिला। अब मैं आपको यहाँ पे, कितनी बार मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया, मुझे नहीं मिला। अब मुझे उसका रीजन आज तक शायद क्लियर नहीं हुआ। मे भी कभी कभार यार मैंने देखा है, फिर उसके बाद जो मैं एक्सपीरियंस हो गया तो मैंने देखा कि कुछ ना कुछ आप शायद कहीं से मिस आउट कर देते हो, और फिर एक बार नहीं क्लियर होता तो बड़ी दिक्कत आती है। उसके बाद वो उसके एल्गोरिथम्स पकड़ लेते हैं, और फिर कभी कभार कंटेंट डुप्लीकेसी, और स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता है, ठीक है, कहीं से मैंने भी कंटेंट कुछ इधर उधर से कॉपी किया होगा, खुद से तो मैंने सारा लिखा नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं राइटर तो था नहीं। तो वो हो सकता है मैटर करता होगा ना, तो उसकी वजह से मेरे को जो है कभी भी एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ। वो डिसअपॉइंटमेंट होती है बहुत, कि 10,000 का ट्रैफिक भी आया फिर भी एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ। बट ठीक है, एक्सेप्टेड था, और मैंने इतनी बार अप्लाई किया। मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ, अगर मेल्स मिलेंगे तो मैं अपने बैकग्राउंड में लगाऊंगा। अब क्या हुआ, यहाँ मैंने कोर्स वोर्स खत्म कर लिया था, मेरा कॉलेज खत्म हो चुका था, एजेंसी के अंदर मैंने कुछ टाइम जॉब की, करा मैंने बहुत कुछ है यार, मैंने बिजनेस भी किया हुआ है, मेरा करियर बहुत अप एंड डाउन रहा है, मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी हैं, बहुत चीज़ें फेल हुआ, लेकिन यहाँ हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो मैंने एजेंसी के अंदर जॉब करी थी, फटाफट ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ, और मैंने वहीं 1 डेढ़ साल जॉब करी, और वही अपना स्टार्ट किया छोटे पैकेज से, छोटे पैसे से, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे ग्रो किया। ग्रोथ की जर्नी मेरी यहाँ तक है कि मैं आज एक यूके की कंपनी में काम कर रहा हूँ रिमोटली, और बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको हम साइड रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने जो मेरा फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर था, उसके अंदर मैंने यार 15 से 20 कोर्सेज कर डाले, लाइक उसमें फ्री हैं, पेड हैं, सब कुछ। एडवांस करने के लिए मैंने स्किल्स अपनी 1 साल के अंदर 15 से 20 कोर्स करे, सारी चीज़ों के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर जितनी चीज़ें मैं एडवांस कर सकता था, चाहे एसईओ हो, सोशल मीडिया हो, चाहे पेड एड्स हो, चाहे एनालिटिक्स के अंदर हो, चाहे एक्सेल शीट हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने सब कुछ एडवांस करने की कोशिश करी। तो 15 से 20 कोर्सेज करना ऑब्वियसली चैलेंजिंग काम है, जब आप एक जॉब कर रहे हो, और बहुत सारी और भी चीज़ें मैं कर रहा था तब तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की मेरी जर्नी रही है, और आपको कैसे इस जर्नी को फॉलो करना है, ताकि आपको भी एक एग्जाम्पल मिले। आज मैं क्या करता हूं, अब डिस्कस करते हैं ये वाला सेक्शन, कि आज मैं क्या करता हूं। आज मैं एक यूके बेस्ड कंपनी में रिमोटली काम कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं एसईओ, उनके वेबसाइट्स, उनके बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स हैं जिनकी मैं वेबसाइट संभालता हूं, उसके लिए उनका पेड एड डिपार्टमेंट में मैं उनका मेटा चैनल संभालता हूं। और मेटा चैनल के लिए, मैं मेटा एड्स के लिए मैंने एक एजेंसी के साथ, और मेरी टीम है, एजेंसी के साथ टाइप कर रखा है, जिनके साथ हम काम करते हैं मिलके, क्योंकि एड स्पेंड ज़्यादा बड़ा है और ग्लोबल लेवल पे है, तो इसलिए एजेंसी के साथ काम करते हैं। लेकिन हाँ, मैं आज ये सारी चीज़ें करता हूँ वेबसाइट के अंदर, एसईओ, यूएक्स, और वेबसाइट की पूरी, मतलब इंटरनेशनल एसईओ, इंटरनेशनल चैनलिंग, पेड मीडिया एड्स, उसकी रिपोर्टिंग एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये मेरा आज का पोर्टफोलियो है, और मेरा डेली रूटीन में यही काम रहता है, क्योंकि मैं बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड संभालता हूँ, उनकी कम से कम हम 15 से 20 ब्रांड संभालते हैं। अब इसके साथ साथ मेरा आज तक का करियर में मैंने क्या क्या सीखा है, अब मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ कि मेरी इस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके तो नहीं बताऊंगा, बहुत वीडियो पर लंबी हो जाती है, देखते भी नहीं फिर आप। लेकिन मैंने यहाँ तक क्या क्या किया है, क्या क्या मुझे आता है, वो है कि मेरे को एसईओ आता है, मैं सोशल मीडिया आता है, सोशल मीडिया के एड्स में मेटा एड्स, ऑब्वियसली इसमें इंस्टाग्राम एड्स कवर हो जाते हैं, लिंक्डइन ऑर्गेनिक अच्छे से आता है, लिंक्डइन के एड्स भी मैंने एक बार ट्राई किए हैं,
देन गूगल सर्च एड्स मुझे आता है, लेकिन गूगल एड जो डिस्प्ले एड्स वगैरह होते हैं उसमें मेरी मास्टरी नहीं है, क्योंकि मैंने वो ज़्यादा कभी मेरे को टाइम नहीं मिला उसमें, मैंने खुद से नहीं किया कभी। फिर उसके बाद मैंने मेटा एड्स के अंदर मैंने लैक्स ऑफ रुपीज़ इंडियन मार्केट में स्पेंड किए हैं, एंड देन करोड़ ऑफ रुपीज़ इंटरनेशनल मार्केट में स्पेंड किए हैं। एंड अभी मैं एजेंसीज के साथ बहुत सारी काम कर चुका हूँ, ये वाला एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, एजेंसी मैनेजमेंट। एंड देन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में ग्लोबल लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को मैनेज करता हूँ। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ मुझे उससे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ग्लोबल लेवल पे अलग अलग कंट्रियों से, यार यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सारी कंट्रीज है, सिंगापुर है, हांगकांग है, चाइना है, एवरी कंट्री मैंने बहुत सारे ग्लोबल स्टेक होल्डर्स मैनेज किए, जिससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ कि क्या कल्चर्स हैं, क्या डाइवर्सिफिकेशन है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग ऑल ओवर चल रही है, कैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑल ओवर द ग्लोब चल रही है, और कैसे आप सेलिंग करते हो, कैसे आप बात करते हो। इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंग्लिश में मैंने इंप्रूवमेंट करी अपनी। देन इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स में भी मेरे को और क्या चीज़ें आती हैं, मैंने आपको एसईओ बताया, सोशल मीडिया एड्स बताया, लिंक्डइन बताया। देन मेरे को गूगल एनालिटिक्स आता है, GA4 GTM के बेसिक्स आते हैं, गूगल टैग मैनेजर GTM जिसे आप बोलते हैं। एंड देन मेरे को एक्सेल, गूगल शीट्स के एक्सटेंशंस, उसकी ऑटोमेशंस, देन बहुत सारे टूल्स, एचरेफ है, सेमरश है, मॉज है, स्क्रीमिंग फ्रॉग है, गूगल सर्च कंसोल है, गूगल एनालिटिक्स है, नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे टूल्स। मैं यहाँ बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है, टाइम के साथ मुझे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ है। आज मैं एक एक टूल पे काम कर सकता हूँ। हबस्पॉट बहुत बड़ा एक जोहा का सीआरएम है जिसमें मुझे एक्सपीरियंस है, हबस्पॉट का सीआरएम है जिसपे मुझे एक्सपीरियंस है, शेड्यूलर्स पे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो यार बहुत सारे टूल्स का मैंने एक्सपीरियंस है। तो यहाँ तक की मेरी जर्नी का ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, और आपने कितनी सारी चीज़ें अभी तक अपने स्टैक में जोड़ी हैं, अपने एक्सपीरियंस में जोड़ी हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप क्या करना चाहते हो, प्लीज़ ये भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अब इस लास्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि यार इस करियर में चैलेंजेस क्या फेस कर सकते हो आप, क्योंकि हाँ डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं, मैंने आपको ये बताया, मैं क्या करता हूँ मैंने बताया, मैंने अभी तक क्या एक्सपीरियंस किया ये बताया, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। फर्स्ट चैलेंज मैं डिस्कस करूंगा क्रिएटिविटी का। देखो मार्केटिंग क्रिएटिविटी का वर्ल्ड है, अब क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब मतलब मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभार मतलब आपका माइंड थक जाता है एंड यू आर नॉट क्रिएटिव, आप क्रिएटिविटी नहीं ला पाते हो, आपको ऐसा मोनोटोनस लगता है, आप और कोई नई चीज नहीं सोच पाते हो, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते हो। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स क्रिएटिविटी। यूएक्स, वेबसाइट का यूएक्स चेंज करना है, क्या ऐड कर सकते हैं हम ऐसा, कौन से कीवर्ड्स को पिच कर सकते हैं, किस तरीके से नया कुछ हम बना सकते हैं यूजर्स के लिए और इजी कैसे कर सकते हैं। कभी कभार क्रिएटिव आइडियाज, एड्स के अंदर क्रिएटिविटी, वीडियोस के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ पाती है। दूसरा बड़ा चैलेंज है डिमोटिवेशन ड्यू टू फेलियर ऑफ रिजल्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभार आप बहुत सारा काम करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। कभी कभार मे भी आप हजारों रुपए स्पेंड कर देते हो एड्स में, लेकिन रिजल्ट नहीं आते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में हजारों रुपए स्पेंड कर देते हो ये सोच के कि यार हाँ मेरे को विनिंग क्रिएटिव्स, विनिंग एड्स मिल जाएंगे, नहीं आते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं एंड इनको रख के चलना पड़ता है। उसके सॉल्यूशन यही है कि आप अच्छे से एक्सपेरिमेंट करो, आप प्रॉपरली बजट एलोकेशन करो, और वही सब चीज़ें हैं। इसके लिए कभी और वीडियो बनाएंगे सॉल्यूशंस पे, लेकिन यहाँ चैलेंज ये है कि हाँ कभी कभार आप बजट्स भी लूज कर देते हो, कभी कभार आप रिजल्ट्स नहीं ला पाते हो फेवरेबल जो आपके साइड में हो। अगर आप मान लो क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो एंड रिजल्ट ना आए, तो आपको पता है कि क्या हो सकता है, क्लाइंट छोड़ सकता है, या फिर आप जॉब में रिजल्ट्स नहीं ला पाए तो हो सकता है आपका मैनेजर आपने। तीसरा बड़ा चैलेंज है यार, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो जाते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स, स्क्रीन टाइम। अब स्क्रीन टाइम पे लंबा बैठने का आप समझ सकते हो कि क्या होता है यार आजकल। वैसे ही बहुत स्क्रीन टाइम ऑलरेडी है, और डिजिटल मार्केटिंग के साथ आपको स्क्रीन टाइम एडिशनली बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। स्क्रीन पे बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। ये एक मेरे को चैलेंज लगता है पर्सनली, मैं तो ये चैलेंज मानता हूँ। आपका मुझे पता ही नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगर आपको भी ये चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि कभी कभार यार सीटिंग ही सीटिंग हो जाती है, मतलब 12-12 घंटे भी कभी कभार काम कर रहे हो एंड पता नहीं लगता है। ठीक है, कभी कभार बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मे बी आप सिर्फ जॉब कर रहे हो तो आप शायद 8-9 घंटे काम करो, या 10 घंटे कभी कभार, या आप अब और भी चीज़ें कर रहे हो, जैसे मैं अभी कितनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो यार 12-12 कभी कभार रात रात भी कभी कभार हो जाती है, बहुत नींद कम हो जाती है, और स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा होता है, तो ये मेरे को चैलेंजिंग लगता है।
फिर चौथा, एक लास्ट और सबसे बड़ा जो मुझे कहूँगा कि आपको ना इसमें बिल्कुल ऑन टोज रहना पड़ता है। आपको हर पल, हर दम सीखते रहना पड़ता है। आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, कोई अपडेट नहीं छोड़ सकते। हर अपडेट आपके लिए नेसेसरी होता है। अब आप मेटा एड्स के काम कर रहे हो तो हर अपडेट उसका, हर पॉलिसी का अपडेट आपके लिए नेसेसरी है। आप गूगल पे काम कर रहे हो तो आपका गूगल का हर एल्गोरिथम अपडेट आपके लिए नेसेसरी है। तो हर तरीके का अपडेट डिजिटल मार्केटिंग में अपडेटेड रहना पड़ता है। फिर आप कैसे भी अपडेटेड रहो, आप फॉलो करो ब्लॉग्स, पढ़ो, वीडियोस देखो, लिंक्डइन पे किसी को फॉलो करो, जो भी है, पर अपडेटेड रहना पड़ता है। ये सच्चाई है। और फिर आप सोचो ना कितना स्टफ करोगे आप अपने ब्रेन में। अब आपकी भी कैपेसिटी होती है, आप आउट ऑफ कैपेसिटी हो जाते हो। मैं तो आपको रियल बात बता रहा हूँ, मेरे साथ होता है। मतलब कभी कभार आउट ऑफ बिल्कुल वो हो जाता है, स्टफ्ड अप हो जाता है बिल्कुल ब्रेन। अब आप कितना ही डालोगे उसके अंदर, राइट? तो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। तो ये एक और चैलेंज है। तो ऑल इन ऑल, अब आप इससे क्या समझे? इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद था यही कि आपको ना ये समझ आ जाए कि आपको कब कोर्स लेने हैं, कब आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, कब आपको एडवांस स्किल्स करने हैं, कब आपको चेक करना है कि कौन सा मेरे को कोर्स करना है, कब आपको कौन सा नहीं करना है, कब आपको सर्टिफिकेशंस की तरफ भागना है या नहीं भागना है, फिर कौन सी चीज़ों को आप पेशेंटली सीखोगे और फिर आगे समझोगे। कितना टाइम लग सकता है, मेरी जर्नी से आप समझ सकते हो कितना टाइम लगा है मुझे। लिंक्डइन पे जाके फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, जरूर आपसे अच्छा लगे कनेक्ट करके। तो कंक्लूजन यही है कि पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इस गेम के अंदर बने रहने के लिए, टिके रहने के लिए। लंबा खेलना है और ग्रो करना है साथ साथ। तो पेशेंस इज द की। पेशेंस, चैलेंजेस को फेस करो। की पेशेंस, चैलेंजेस को फेस करो और सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। दिस इज द गेम, दिस इज द ओनली गेम। यही बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ यही गेम है और कुछ नहीं है इसमें। तो सीखते रहने से आप हमेशा अपने कंपटीशन को बीट करोगे कहीं ना कहीं। आज नहीं कल करोगे, कल नहीं परसों करोगे, लाइक डे आफ्टर डे कहीं ना कहीं आप मैच करोगे एंड अपने लिए एक कॉम्पिटिटिव एज बना पाओगे। तो होप करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंसाइटफुल हुई होगी। एंड अगर हुई है तो लाइक बटन दबा देना यार, लाइक नहीं करते आप वीडियोस को। सब्सक्राइब कर लो चैनल पे अगर आप नए हो और इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो। और मैं हूँ युवराज, ड्रीम एक्सपेंचर्स में आपका बहुत बहुत यहाँ तक वीडियो देखने का। और मिलते हैं फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।